हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आप लोग जो है देख लिए होंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का हम पूरा वीडियो जो है ना अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो आप लोग जो है ना उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देख रहे हैं और फिर लाइव क्लास में आप लोगों को सारा न्यूमेरिकल जो है करवा देंगे, तो आप लोग जरूर जो है ना क्लास से जुड़ जाइएगा। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्रकाश का अपवर्तन, तो यहाँ समझना है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। सिंपल सा कहें तो प्रकाश का परावर्तन जैसे पढ़े थे, ठीक है ना, उसी तरह जो है ना प्रकाश का अपवर्तन हम लोग देखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन होता है कि जब जो है ना प्रकाश की किरण एक माध्यम से जो है ना प्रवेश करके दूसरे माध्यम में जाता है। जब एक माध्यम से जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपनी दिशा से जो मुड़ जाता है, या तो हट जाता है या विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई जो है ना यहाँ पे कोई जो है ये माध्यम का जो है ना कोई माध्यम बनाते हैं पहले, तो ये ले लेते हैं जल। ठीक है ना, क्योंकि आपके किताब में भी जल फेमस है और यहाँ भी। तो ये हो गया, नीचे जल है और ऊपर में जो है ना वायु है। ठीक है, मतलब निर्वात बोले तो या वायु बोले तो चलेगा दोनों। ठीक है, निर्वात या यहाँ पे जल है, निर्वात या वायु ले लेते हैं यहाँ, क्योंकि दोनों में लगभग जो है ना एक ही जैसा जो है काम होता है। ठीक है, प्रकाश का। तो यहाँ से देखते हैं कि ये जो ना ये दोनों का विभाजक हो गया, ये विभाजक सतह कहलाता है। ठीक है ना, इसको विभाजक सतह लिख सकते हैं, विभाजक सतह दोनों को अलग करता है, अलग करने वाला सतह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आता है माध्यम। ठीक है, याद रखना है, इसको कहते हैं माध्यम एक, माध्यम वन, इसको कहेंगे माध्यम टू। ठीक है, माध्यम दोनों यहाँ चेंज है, लेकिन जब हम देखे थे प्रकाश का परावर्तन तो वहां पे माध्यम एक ही था। याद रखना, माध्यम वहां एक ही है, लेकिन यहाँ पे माध्यम चेंज हो गया। और जब माध्यम चेंज हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे घनत्व चेंज होगा। अब घनत्व क्या होता है, जैसे हम यदि जो है ना सिंपल सा बताएं, घनत्व क्या आता है। जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या घनत्व आप जानते होंगे। घनत्व हुआ कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितना आदमी रह रहा है, उसी को हम लोग घनत्व कहेंगे। यदि जो ना मान लीजिए 5 आदमी रहा तो वो घनत्व हो गया, लेकिन यदि 10 आदमी रहा तो वो भी एक घनत्व हुआ। लेकिन दोनों घनत्व में तुलना करेंगे तो कौन घनत्व ज़्यादा है कौन घनत्व कम है, तो आप बता सकते हैं कि 10 वाला ज़्यादा है, 5 वाला कम है। क्लियर हुआ कि ना। तो जब भी घनत्व देखेंगे तो तुलना करना होता है। ठीक है ना, तुलना करना होता है। तो यहाँ देखिए माध्यम जो है ना, यहाँ पे माध्यम है, यहाँ पे माध्यम है, दोनों माध्यम का घनत्व अलग होगा। अब देखिए यहाँ हवा है, हवा का जो है ना जो कण है वो इधर उधर बिखरा रहता है। ठीक है, हवा का कण ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है इधर, तो इसमें देखिए घनत्व तो कम हो गया। लेकिन यहाँ देखिए जल का घनत्व हम देखेंगे तो ज्यादा होता है, क्योंकि इसका जो कण होता है वो आपस में काफी जो ना सटा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया जल का घनत्व ज्यादा है और हवा का घनत्व कम है। अब ध्यान से समझना है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा और जिसका घनत्व कम होगा, यहाँ पर जो है ना प्रकाश की किरण जो है मोड़ता है। ठीक है ना, अब यहाँ देखेंगे प्रकाश की किरण। सबसे पहले यहाँ देखिए कि जब प्रकाश की किरण जो है, एक तो यदि हम घनत्व जो है ना जिसका ज्यादा होगा, ध्यान समझना है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसको हम सघन माध्यम कहेंगे, जिसका घनत्व कम होगा उसको विरल कहेंगे। तो दोनों में किसको हम सघन और किसको विरल कह सकते हैं, बताओ तुम लोग बताओ। कि पानी ये है, ठीक है, और ये है निर्वात या हवा, तो घनत्व अभी किसका ज्यादा है, पानी का। तो हम बोलेंगे कि यहाँ जो है ना सघन और विरल कौन होगा, पानी हो जाएगा और विरल वायु। ठीक, तो सघन यहाँ पानी हो गया, ये हो गया सघन। ठीक है, और वायु यहाँ विरल माध्यम हो गया। याद रखना, ये हो गया सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। अब ध्यान से सुनना है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में या विरल से सघन में जाता है तो क्या हो जाता है। ध्यान समझना है कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, ये बोलते हैं विरल है और ये बोलते हैं जो ना सघन है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, ये अभिलंब है, जब विरल से सघन में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण डायरेक्ट उल्टा करते हैं, उल्टा क्या करते हैं कि जो ना प्रकाश की किरण, देखिए ये सघन है, ये सघन है, ये विरल है। ध्यान से याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब सघन से विरल में जाएगा, ठीक है, सघन से विरल में ऐसे करके, तो ये अभिलंब से दूर भाग जाता है। ठीक है, ऐसे भागता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, लेकिन जब वो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इतना याद रखना। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण आएगी, जब प्रकाश की किरण जो है ना एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आई, अब जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इसको जाना चाहिए था इधर, ऐसे करके ऐसे जाना चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये जो है ना अपने पथ से जो है विचलित हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है। क्लियर हुआ। जब देखिए डिफिनेशन कैसे बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान से सुनना है। जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात वह मुड़ जाती है, अर्थात वह हट जाती है, अर्थात अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। ठीक है, इसी को कहते हैं, इसी घटना को या प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से एक बार फिर, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ से समझ जाना, ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ये इधर जा रहा था तो इधर से ये इधर झुक गया। ठीक है, अब यहाँ से एक अभिलंब यदि लेते हैं, अभिलंब लेते हैं तो ये अभिलंब हो गया। अब देखिए ये विरल माध्यम है, ये सघन है, तो विरल से जब सघन में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ा, किधर मिला, मुड़ गया, अभिलंब की ओर, याद रखना, अभिलंब की ओर। और यहाँ हो गया अभी जो ना, ये हो गया। और यदि हम इसका जस्ट उल्टा देखते, देखिए इधर से यदि हम प्रकाश भेजें ऐसे करके तो इसको जाना चाहिए ऐसे, थोड़ा यहाँ आपको जो है समझने में लगेगा। ठीक है ना, देखिए हम डायरेक्ट एक ही फिगर में दोनों बना रहे हैं। जब प्रकाश की किरण हम लेते हैं यहाँ से ऐसे, ऐसे लेते हैं, ऐसे यदि गुजार देते हैं ऐसे करके, तो ये डायरेक्शन इसको जाना चाहिए था इस रेखा पे, लेकिन ये गया नहीं, ये भाग गया इधर। तो ये जो ना क्या दर्शाया कि ये अभिलंब से दूर भाग रहा है। देखिए यहाँ अभिलंब से दूर हो गया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज है उससे, नहीं तो आप इसमें समझ सकते हैं जब प्रकाश की किरण ये गया इधर से तो ये इधर अभिलंब की ओर झुका है, इसको जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर जब सघन से ऐसे जा रहा है तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो यहाँ देखते हैं अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर हो रहा है। ठीक है, यहाँ अभिलंब से दूर और यहाँ अभिलंब के निकट, याद रखना, यहाँ अभिलंब से अभिलंब के निकट, इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो ना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन और आता है, तो यहाँ पर जो अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग जो ना वहाँ पढ़ते थे परावर्तन कोण, यहाँ पढ़ेंगे अपवर्तन कोण। ठीक है, वहाँ परावर्तन, यहाँ अपवर्तन, और वहाँ पढ़ते थे जो ना जो एक अपवर्तन हो जाता है, एक जो ना देखिए यहाँ से एक कौन है कि आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो अपवर्तन कोण। उसके बाद यहाँ देखते हैं आपतन कोण, सॉरी यहाँ हो जाता है आपतन कोण और यहाँ होता है अपवर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है, कौन सा, आपतन कोण। ठीक है, और ये जो है ना अपवर्तित किरण, ये परावर्तित नहीं है, ये अपवर्तित है क्योंकि अंदर गया, तो ये कौन सा किरण हो गया, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो यहाँ आप लोगों को इतना सा याद रखना है, सबसे पहले जो ना आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। लेकिन अब जो प्रकाश की जो ना, प्रकाश जो है पानी के अंदर चला गया, मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका आप लोगों को जरूर रिप्लाई मिलेगा जो समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी आपको जो ना चैप्टर कोई भी, यदि 10th में पढ़ रहे हैं और या 12th में पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी टॉपिक जो ना लग रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं जहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, उस पर हम जो ना वीडियो जल्दी बना के दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।